अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह वेब रेडियो में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय नहीं कर रहे तो हमारा शो सुन के तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। जी जनाब, बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 के एपिसोड 3 में आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी आरजे और होस्ट अलीजा उमर। बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 के एपिसोड 2 और 1 को तो आप सब ने बहुत सराहा और बहुत पसंद किया। आप सबके फीडबैक्स तो हमें मिलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके फीडबैक्स का और आप सबके प्यार और सपोर्ट का। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें क्योंकि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ साथ बताती चलूं कि आपके फीडबैक्स को सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा दिल चाहता है कि हम अच्छे टॉपिक्स लेके आए आप सब के लिए, तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जी जनाब, आपको बताती चलूं कि मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरे को आरजे मौजूद हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं। कोई और नहीं बल्कि आप सबके पसंदीदा आरजे साकिब रजा हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे साकिब रजा, बताएं कैसे हैं आप और कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम आरजे अलीजा उमर एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम लिसनर्स जो इस वक्त ट्यून इन किए हुए हैं नई सुबह वेब रेडियो। जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां इस वक्त इस खाकसार को सुना जा रहा है, आप सबको कहते हैं खुशामदीद एक मरतबा फिर। प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट पीर की शाम आते ही हम भी आ गए हैं आपके पास बहुत सारी बातें करने, बहुत सारी डिस्कशंस करने, और जो हमारी डिबेट जारी रहती है हर पीर की शाम इसी टाइम पर, यानी कि आप सुनते हैं हमें रात 9 बजे से 10 बजे तक। आज एक मरतबा फिर हम आपके साथ हैं। पीर का दिन आते ही आप लोग पूछना शुरू कर देते हैं क्या आप लोगों का शो आ जाएगा, तो बिल्कुल जनाब, आज आ गया है बैटल ऑफ द बेस्ट का एक और एपिसोड। जिस तरह आरजे अलीजा उमर ने कहा कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सराहते हैं, आप सबकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज के इस प्रोग्राम में भी बहुत हेल्दी डिस्कशन होने जा रही है और बात करेंगे आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से, और गाने भी होंगे, बातें भी होंगी, म्यूजिक भी होगा, बहुत कुछ होगा आज के इस प्रोग्राम में। तो जनाब, हमारी स्पीड बहुत तेज होने जा रही है, तो आप लोगों ने सीट बेल्ट बांध लेना है क्योंकि भाई बहुत तेज हम चलते हैं। तो क्या ख्याल है आरजे अलीजा उमर, पहला ट्रैक शामिल करते हैं, उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और मौसम के हवाले से भी बात करेंगे। मौसम भी बहुत ही खूबसूरत मौसम है पाकिस्तान का, मुख्तलिफ जगहों पर बारिशें चल रही हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां कई जानें चली गई हैं, तो इस सब पर भी बात करेंगे और बात करते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहते हैं अल्लाह ताला तमाम ऐसे मामलात में आसानी फरमाए। कुदरती आफात ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, हर जगह सैलाबी रेलों ने बहुत नुकसान किया हुआ है, तो इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आरजे अलीजा उमर साहबा, बताइए भाई कौन सा ट्रैक शामिल करें? जी जनाब, बिल्कुल आरजे साकिब रजा ने बिल्कुल ठीक कहा। सुनते हैं एक ट्रैक और इस ट्रैक के बाद फिर हाजिर होते हैं अपने टॉपिक के साथ और अपनी डिबेट के साथ। सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए क्योंकि ये आपके दिल की आवाज नई सुबह वेब रेडियो है। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट। आप लोगों ने ये ट्रैक एंजॉय किया और एक मरतबा फिर आरजे अलीजा उमर और आरजे साकिब रजा आपके साथ जनाब। प्रोग्राम में ये ट्रैक आप लोगों ने सुना और पसंद किया होगा यकीनन, क्योंकि मेरी पसंद थी भाई। आरजे अलीजा उमर ने कहा कि आपकी पसंद का ट्रैक हम सुनना चाहेंगे, तो हमने प्ले किया और आपने पसंद किया। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस हवाले से आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किस तरह जुड़ सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप लोग भी साथ साथ हमारे रहें। हम आते ही आपके लिए हैं नई सुबह वेब रेडियो का ये माइक्रोफोन, इसलिए हमें आपके साथ कनेक्ट करता है ताकि हम आपके दिल की बात सुन सकें। तो जनाब, आप लोग मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप खोलने के बाद 03308600072 आप लिख कर सेव कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। वॉइस मैसेजेस के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आप लोग हमें अपने फीडबैक पहुंचा सकते हैं और फीडबैक शेयर कर सकते हैं, दिल की बात शेयर कर सकते हैं। खास तौर पे भाई हम आपके लिए आए हैं तो आपकी सुनेंगे। आज का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ लगे हाथों हम डिस्कशन को ओपन कर लेते हैं। आरजे अलीजा उमर भी देख रही है मुझे कि भाई ये
कब टॉपिक की तरफ आएंगे, कब हम लड़ेंगे, कब डिबेट शुरू होगी, कब बहस शुरू होगी, तो वो मरहला आन पहुंचा है। तो जनाब आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरी लर्निंग वर्सेस प्रैक्टिकल लर्निंग। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट रहती है। अगेन एक ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत ज़्यादा लोग बहस करते हैं कि भाई नहीं, थ्योरी लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग की अपनी ही बात है। प्रैक्टिकल लर्निंग ऐसी चीज़ है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो जनाब आज डिस्कस कर लेते हैं, क्या वाकई ऐसा है, प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर थ्योरी लर्निंग? तो आरजे अलीजा उमर, आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, तो आरजे साकिब रजा ने आखिर टॉपिक बता ही दी, आखिर टॉपिक अनाउंस कर ही दी। तो टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है आज का हमारा, थ्योरी लर्निंग वर्सेस प्रैक्टिकल लर्निंग, जिसमें मैं सपोर्ट कर रही हूँ थ्योरी लर्निंग को, क्योंकि थ्योरी लर्निंग के बगैर तो कुछ भी नहीं, थ्योरी लर्निंग के बगैर तो प्रैक्टिकल भी अधूरा है। थ्योरी लर्निंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सामने मैं एक मिसाल देती हूँ। जब तक आपका जो है माइंड क्लियर नहीं होता, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तब तक आप आगे प्रैक्टिकल की तरफ कैसे बढ़ना चाहेंगे? बढ़ेंगे भी क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ। हम कुकिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, हम कुकिंग की तरफ जाते हैं। पहले आप बताएं, पहले हम रेसिपी देखते हैं या फिर हम डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट करते हैं? डायरेक्ट पतीले को हिलाना तो हम स्टार्ट नहीं करते ना। हम पहले रेसिपी देखते हैं कि रेसिपी में कितनी क्वांटिटी में क्या डलता है और कितनी क्वांटिटी में क्या। अगर आपके सामने खाना लाया जाए और खाने में नमक ज्यादा हो, तो आप खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नमक ज्यादा है। सबसे पहले हम रेसिपी को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम अपने माइंडसेट को क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं तो थ्योरी को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जनाब हम एक घर बना रहे हैं। घर बनाने से पहले तो हम एक नक्शा बनाएंगे। नक्शे में हम सब कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमें घर कैसे बनाना है। हम पहले सोचेंगे, अपना माइंडसेट क्लियर करेंगे कि हमें घर कैसे बनाना है। डायरेक्ट हम घर की छत तो नहीं बना सकते ना, डायरेक्ट हम आगे तो नहीं बढ़ सकते ना, जब तक हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं तो सपोर्ट करूंगी थ्योरी को, क्योंकि पहले हम थ्योरी करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सही है। स्कूल में भी बच्चों को पहले मॉन्ट रिसेप्शन, नर्सरी 1, 2 इन सब में थ्योरी पढ़ाई जाती है। पहले हमें बुक पढ़ाई जाती है, पहले हमें जो है रीडिंग सिखाई जाती है, रीडिंग पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है हमें प्रैक्टिकल करवाई जाती है ना। जनाब मैं तो थ्योरी को ही सपोर्ट करूंगी। आप बताएं साकिब रजा। जनाब आरजे अलीजा ने डिस्कशन को ओपन कर लिया है, टॉपिक का भी इंतखाब कर लिया है कि किस हवाले से वो डिबेट करेंगी, किस चीज को डिफेंड करेंगी, यानी कि तो भाई उन्होंने अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट रख दिया है और बड़ा ही शानदार पॉइंट रखा है बाय द वे। बहरहाल हम भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए, हम भी प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करेंगे। थ्योरी लर्निंग के हवाले से बात चल रही थी, अभी आरजे अलीजा उमर साहिबा फरमा रही थी कि जब तक आप रेसिपी नहीं देखेंगे तब तक आप कुकिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ आप रेसिपी देखने से अच्छी कुकिंग नहीं कर सकते। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर लेते तब तक आप कभी बिरयानी अच्छी नहीं बना सकते। प्रैक्टिकल आपको हर जगह करना पड़ता है, तभी आप एक कामयाब इंसान बन पाते हैं, तभी आप अर्निंग कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जो रिजल्ट आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको अचीवमेंट मिलती है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आपकी सोच तो डेवलप होती है थ्योरी लर्निंग से, लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं वो नहीं डेवलप हो पाती। तो आपको अगर स्किल्स डेवलप करनी है, अगर आपने कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो सिर्फ आपको किताबों की हद तक नहीं रहना होगा, बल्कि आगे बढ़कर आपको प्रैक्टिकल करने होंगे। तो फिर देखो कितना आपकी ज़िंदगी में आसानी अल्लाह ताला क्रिएट करता है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आरजे अलीजा उमर साहबा, क्या कहना है भाई आपका मजीद थ्योरी लर्निंग के हवाले से? जी बिल्कुल, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपको मैं ये बताती चलूं कि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि प्याज कितने डालने हैं, टमाटर कितने डालने हैं, जो आप बस कटिंग कर रहे जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी थ्योरी नहीं देख रहे और ये सब कुछ माइंड सेट अपना क्लियर नहीं कर रहे हैं,
तो इसमें तो बिरयानी भी खराब हो सकती है और कढ़ाई भी खराब हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितनी प्याज डालनी है, कितना टमाटर, कितनी कढ़ाई मसाला डालनी है आपने, और ये सारी चीजें, ये तो गलत हो जाएगा ना। आप ज्यादा प्याज डाल लेंगे और मसाले भी ज्यादा डाल लेंगे, इसमें तो आपकी दोनों चीजें खराब हो जाएंगी ना। चलो आप इस बात को छोड़ें, ठीक है। आपको मैं कोई दूसरी मिसाल देती हूँ, तब तक आप अपनी बिरयानी और कढ़ाई के बारे में सोचें। मैं आपको कोई दूसरी मिसाल देती हूँ। अगर हम साइंस लैब में जाते हैं, ठीक है, अगर हम साइंस लैब में जाते हैं, कोई बायो लैब है, उसमें हम मेंढक का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, बगैर पढ़े, बगैर मेंढक के आज़ा के बारे में जाने अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन तो खराब होगा ही। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम बगैर पढ़े, बगैर थ्योरी किए प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। पहले हमें थ्योरी के मरहले से गुजरना पड़ता है, फिर हमें प्रैक्टिकल करनी पड़ती है। अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या बात है भाई, आरजे अलीजा उमर तो आज भरपूर तैयारी के साथ आई हुई हैं, मेंढक तक पहुंच गई हैं, इतनी जबरदस्त मिसालें। क्या बात है भाई, हम ये तो हरगिज कह ही नहीं रहे ना कि आप थ्योरी लर्निंग को आप इग्नोर कर दें, डिस्कार्ड कर दें, आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएं। हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो इतनी मोटी मोटी किताबों के रट्टे लगा लेते हैं, इतने सफ़े याद कर लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और बस सारा दिन याद करते रहते हैं, रट्टे लगाते रहते हैं, उनको हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ थ्योरी लर्निंग पे नहीं रह सकते, आपको प्रैक्टिकल करना होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो हम बात कर रहे हैं, बाकी ये तो हरगिज भी नहीं कह रहे कि भाई आप थ्योरी लर्निंग को छोड़ दें। तो ये तो ज़ाहिर है, जब तक आपको नहीं पता होगा कि बिरयानी में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, तब तक आप उस लेवल की बिरयानी नहीं बना सकते जो हमें पसंद आए, जिस तरह की बिरयानी हम खाना चाह रहे हैं। तो भाई बिरयानी से याद आया, अब तो रहा नहीं जा रहा, तो एक ट्रैक शामिल करते हैं। उस दौरान अगर नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियोज में बिरयानी कहीं से अरेंज हो जाए आरजे अलीजा उमर साहिबा, तो मैं कहता हूँ भाई मज़ा आ जाएगा। तो बिरयानी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एक ट्रैक शामिल करते हैं। ट्रैक सुनने के बाद हम मजीद इस डिस्कशन को, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। बैटल ऑफ द बेस्ट में आज डिबेट जारी है थ्योरी लर्निंग वर्सेस प्रैक्टिकल लर्निंग के हवाले से। ऑल राइट जनाब, एक दफा फिर नई सुबह वेब रेडियो में आपको वेलकम करती हूँ। एक ट्रैक सुनने के बाद, ट्रैक सुन के आप सबको बहुत ही मजा आया होगा और आप सबको बहुत पसंद आया होगा ये ट्रैक। हमारी डिबेट जारी थी थ्योरी लर्निंग वर्सेस प्रैक्टिकल लर्निंग। सो थ्योरी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और हमें इससे बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। यहाँ पे अगेन मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी थ्योरी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि न्यूटन एक दरख्त के पास बैठे थे, वहाँ पे एक सेब गिरा, थ्योरी के बारे में उन्होंने पूरा पता लगाया। तो इससे पता चलता है कि हमारे साइंटिस्ट भी थ्योरी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। उनके लाइफ में भी थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और देती हूँ। देखें, आप एक ड्रामा बना रहे हैं, सबसे पहले तो आप ड्रामा लिखते हैं ना, डायरेक्ट आप परफॉर्म तो नहीं करते ना, डायरेक्ट आप स्टेज पे जाके परफॉर्म तो नहीं करते ना वो मूवी या वो ड्रामा। आप पहले रिहर्सल करते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं, उसके बाद आप रिहर्सल करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद आप ड्रामा परफॉर्म करते हैं। इससे भी हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हम अपना माइंडसेट क्लियर करेंगे, सबसे पहले हम थ्योरी का काम करेंगे, फिर आगे जाके हम इसको परफॉर्म करेंगे स्टेज पे और इस पर मजीद काम करेंगे। इसीलिए भी पता चलता है कि थ्योरी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अब आप अगर कुछ ऐड करना चाहें आरजे साकिब रजा प्रैक्टिकल के बारे में, तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। क्या बात है आरजे अलीजा उमर साहब, आप तो छा गई हैं, आपने कुछ ऐड करने के काबिल ही नहीं छोड़ा, लाजवाब कर दिया है बिल्कुल आपने मुझे। अब मैं क्या कहूँ, थ्योरी लर्निंग के हवाले से आपने बहुत अच्छे अंदाज में आज थ्योरी लर्निंग को डिफेंड किया है। तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई आप ही ठीक है, बाकी आपने उस नहज तक पहुंचा दिया है कि मैं ये कहूँ कि भाई दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है। थ्योरी अगर आप प्रैक्टिकल करने से पहले देख लेंगे, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं, उससे पहले उस हवाले से आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो ही प्रैक्टिकल अच्छा होगा। तो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है।
तो आप दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चले तो आप लाइफ में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। जो अचीव करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर अचीव करेंगे। तो आज अलीज़ा उमर साहिबा, मैं चाहता हूँ आज कुछ आप सुनाएं हमें, कोई गाना, कोई मिली नगमा, कोई शायरी मैं चाहता हूँ कि अगर हो जाए ब्रेक पर जाने से पहले। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने जो है थ्योरी में जो मैंने कहा आपने पसंद किया सारी चीज़ों को और मेरे पॉइंट्स को। इसके अलावा मैं क्या सुनाऊं? मैं एक पोइट्री सुना सकती हूँ। हाथों की लकीरों में मत जाएं गालिब, हाथों की लकीरों में मत जाएं गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। ऑल राइट जनाब, ये थी मेरी पोएट्री। इसके साथ साथ चलते हैं एक छोटे से ट्रैक की तरफ। छोटा सा ट्रैक सुनते हैं और वापस आते हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ट्रैक के बाद हम आएंगे इख्तिताम की तरफ। हमें सुनते रहिएगा क्योंकि ये है आपके दिल की आवाज, नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट। आरजे साकिब रजा आपके साथ है, आरजे अलीज़ा उमर भी आपके साथ है। नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से हर पीर की शाम आपसे मुलाकात होती है और बड़ी तेजी से वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अभी हम आगाज कर रहे थे और देखते ही देखते घंटा गुजर गया और बस अब घड़ी की जो सुई है वो हमें बता रही है कि अब आपको जाना है और बाकी अब शोज भी हमारे चलते रहेंगे। बाकी जो हमारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सिलसिला जारी रहता है वो जारी रहेगा। तो जनाब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक मरतबा फिर। उससे पहले मैं कुछ फीडबैक्स भी शामिल किए देता हूँ। हमें जो सुन रहे हैं उनके नाम यहाँ पर अगर जल्दी हम शामिल कर लें। हमें कामरान सुन रहे हैं पेशावर से, हमें आसिफ सुन रहे हैं लाहौर से, हमें आसिफ के बाद ये कौन है, हाँ जी इमाम अली भी हमें सुन रहे हैं लाहौर से। ये भी सुन रहे हैं जोहर टाउन लाहौर से। अच्छा जी, जोहर टाउन वहाँ पर भी है, ऑल राइट। और हमें आयशा सुन रही हैं मुल्तान से। उसके अलावा हमें अली सुन रहे हैं इस्लामाबाद से। तो ये सारे लोग हमें सुन रहे हैं। आरजे अलीज़ा उमर, आप बताइएगा आपके पास किन किन के मैसेजेस आए हुए हैं, क्या क्या कह रहे हैं हमारे लिसनर्स। बाकी मेरी जानिब से बस अल्लाह हाफिज़ है। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। कोई भी सफ़र ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले रास्ते में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इसी मैसेज के साथ साकिब रजा साइनिंग ऑफ एंड सेइंग बाय फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवर टू यू आरजे अलीज़ा उमर। वाह क्या बात है आरजे साकिब रजा की सॉन्ग की तो क्या ही बात है। उनकी वॉइस तो हमेशा फ्रेश ही रहती है। इसके साथ साथ हम चलते हैं अब इख्तिताम की तरफ। जाने का दिल तो नहीं करता क्योंकि हमारा दिल चाहता है कि अब आप लोगों से ही बात करते रहें, आप लोगों के ही फीडबैक्स देखते रहें क्योंकि आप लोग इतने अच्छे फीडबैक्स देते हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। कुछ फीडबैक्स देखते हैं और इसके बाद चलते हैं इख्तिताम की तरफ। हमें बख्तावर आमिर सुन रही हैं ओमान से और वो कहती हैं कि बहुत अच्छे सेगमेंट्स और बहुत अच्छे शोज लेकर आते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच बख्तावर आमिर। इसके अलावा हमें सुन रही हैं सीमा बलोच कराची से। इसके अलावा हमें सुन रही हैं वर्दा उमर और इसके अलावा हमें सुन रही हैं जुनैरा। ये सब हमें कराची से सुन रहे हैं और लिखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे फ्रेश वॉइस के साथ आते हैं। इसके साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त और हमें दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नए कंटेंट और एक नए टॉपिक के साथ। हमें इजाज़त दीजिए और मेरी जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज़।